आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं को और एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो संख्या प्राइम नंबर्स कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी एक से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं और खुद से भी सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती है। इन दो संख्याओं को छोड़कर बाकी किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, वो संख्या कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो एक कैसा नंबर है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसके बाद दो से बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 3। इसके बाद और सारी संख्याएं भी निकलकर आने लगेंगी, जैसे कि इसके बाद क्या आएगा? 5 और इसके बाद क्या आएगा? 7। ये पहली 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। देखिए, पहली 2 अभाज्य संख्याओं से हम क्या करते हैं, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 6। और इसमें n से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 कर दो, यानी 6n प्लस माइनस 1 कर दें। और n की वैल्यू 1 2 3 4 से शुरुआत करते हुए आप इनफाइनाइट की वैल्यू तक रखते जाएंगे तो आपको अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। बस आपको ये देखना है कि जो संख्याएं आ रही हैं किससे? 6n प्लस माइनस 1 में रखकर वो संख्या 5 और 7 से डिवाइड नहीं, यानी 6n प्लस माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 5 और 7 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, n की जगह हम क्या रखना शुरू कर देंगे? 1 2 3 4। यानी हम सबसे पहले 100 तक की संख्याओं के बारे में बात करें। 100 तक की संख्या, ये देखिए आपको कोड दिखाई दे रहे हैं। इन कोड के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसा मोबाइल नंबर याद रखा जाता है ना, ऐसे ही इन कोड को भी याद रखा जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के तरीके को सीखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर n का मान कैसे, अगर n का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रख दें, 5 6, चलो 6 तक ही देखते हैं पहले। अगर यहाँ पे 6n प्लस माइनस 1 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 6 और 6 में से 1 गया 5 और 6 में 1 जोड़ दिया तो 4। पहली 2 संख्याएं हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। उससे बड़ी कौन सी है? 3। इसके बाद 6n प्लस माइनस 1 में आप जब भी n की वैल्यू पुट करोगे आपको हर बार अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में से 1 गया 11 और 12 में 1 जोड़ दिया 13। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या है? 3 रखेंगे तो 6 3 18, 18 में से 1 गया 17 और 1 जोड़ दिया तो 19। ऐसे ही 4 रख देंगे तो 4 6 24 में से 1 गया 23 और 1 जोड़ दिया तो 25। देखिए, 25 अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हम क्या लिख रहे हैं? अभी हम केवल n की वैल्यू मल्टीप्लाई करते लिखते जा रहे हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि हमें ये 2 संख्याओं से कटने वाली जो भी यहाँ संख्या होंगी वो हम उनको सबको कट करते चले जाएंगे। इसके बाद अगर हमने 5 रखा तो 6 पंजे 30, 30 में से 1 गया 29 और 1 जोड़ दिया तो 31। अगर 6 रखा तो 6 36 में से 1 गया 35 और 1 जोड़ दिया तो 37। इसके बाद 7 8 9 10 11 12। देखिए, 6 7 42 में से 1 गया 41 और 1 जोड़ दिया तो 43। 8 6 48 में 1 घटा दिया तो 47 और 1 जोड़ दिया तो 49। 9 6 54 में से 1 घटा दिया 53 और 1 जोड़ दिया तो 55। 10 6 60 में से 1 घटा दिया तो 59 और 1 जोड़ दिया तो 61। 11 6 66 में से 1 घटा दिया 65 और 1 जोड़ दिया तो 60।
और 1272 में से एक घटा दिया तो 71 और एक जोड़ दिया तो 73। इसके बाद 13, 14, 15, 16 और 17। देखिए 1378 में एक घटा दिया तो कितना हो गया 77 और एक जोड़ दिया तो 79। और 1484 में एक घटा दिया तो 83 और 85। उसके बाद 1590 में से एक घटा दिया तो 89 और एक जोड़ दिया तो 81। 1696 में से एक घटा दिया तो 95 और एक जोड़ दिया तो 97। और 17 102 में से एक घटा दिया तो 101 और एक जोड़ दिया तो 103। आगे चले गए, हम बात कर रहे हैं 100 तक। देखिए इसके बाद क्या काम करना। अब मैंने यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है, ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से हमें भाज्य संख्याएं हटानी है। भाज्य संख्याएं कैसे हटेंगी? केवल हमें यही दो संख्या देखनी है, 5 और 7 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। देखिए 5 और 7 इनको छोड़ना, ये तो कट ही नहीं है 5 और 7 से, इनको देखना नहीं है। इसके बाद देखिए 25, ये किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। 35, 5 और 7 दोनों से कट जाएगी। इसके बाद 49 कट जाएगी, 55 कट जाएगी, 65 कट जाएगी, और ये 77 कट जाएगी, 85 कट जाएगी, और ये 95 कट जाएगी। बस उसके बाद 100 की कितनी संख्या कट गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक संख्या और कौन सी? ये 13 से, यानी 7 से कट रही है। 13, 7, 91, यानी कुल कितनी संख्या कट गई? 9 संख्या कट गई। कितनी रह गई? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। और ये दो ये वाली ठीक, यानी 23 संख्याएं तो हमें कहां से मिल गई? एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करने से। और दो संख्याओं के लिए हमें एन की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 100 तक, कहां तक? 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 20 से लेकर 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, या 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, या 50 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। अब इन 25 अभाज्य संख्याओं का कोड क्या है? ये कोड है 44, 22, 32 और इसके बाद ये है 23 और 21। क्या कोड है? 44, 22, 32, 23, 21। ये जैसा हम मोबाइल नंबर याद करते हैं ऐसे ये कोड आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए अब इसका मतलब समझते हैं। क्या है ये? 44, 22, 32, 23 और 21। इसका मतलब यह है कि 10 तक, कहां तक? 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या अभाज्य है? 4। देखो एक कौन सी? 2 तो ये हो गई, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद 11 तो आगे पहुंच गई। 1 से 10 तक कितनी संख्या अभाज्य हो गई? 4। 10 से 20 तक कितनी संख्या होंगी? 4। देखो 1, 2, 3, 4, 4 संख्या हो गई। इसके बाद ये आगे पहुंच गई। उसके बाद 30 तक, 30 तक कितनी संख्या होंगी? देखो 2 तो कौन कौन सी होंगी? 1 और 1। ठीक, इसके बाद 40 तक, 40 तक कितनी कितनी होगी? देखो 1 और 1, 2। इसके बाद आगे पहुंच गई 41। इन्हें 50 तक कितनी संख्या होंगी? 50 तक कौन कौन सी होंगी? 1, 2 और ये 3। उसके बाद 60 तक, 50 से 60 तक कितनी होंगी? 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी? 53 और 59। उसके बाद 60 से 70 तक कितनी होंगी? 61, 60 कितनी हो गई? 2। इसके बाद 80 तक कितनी होंगी? 3। कौन कौन सी होंगी? 71, 73 और 79। 80 तक कितनी हो गई? 3। इसके बाद
90, 90 तक कौन कौन सी बची? 83 और 89, कितनी हो गई? 2। और लास्ट में 90 से 100 तक कितनी बची? 1। कौन सी वाली? 57। तो इस तरीके से ये कोड है। आपसे कहेगा कि बताइए 20 तक, यानी 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? आपको ये देखना है 4 और 4 8। या आपसे कहे कि बताइए 20 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अगर आपको ये कोड याद है तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला जो कोड है ये कहां तक है? ये है 100 तक की संख्याओं का, 100 तक की अभाज्य संख्याओं का। और ये वाला जो कोड है ये 100 से 200 तक की अभाज्य संख्याओं का, 100 से 200 तक की अभाज्य संख्याओं का। अब क्या करना है, जैसे आपको आगे और संख्या निकालनी है तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है। जैसे जैसे आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे आपको संख्या मिलती जाएगी। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको नहीं भूलना है। कि 6n + -1 किससे बना है? पहली दो अभाज्य संख्याओं से। किससे बना है? पहली दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 और 3, उससे ही बना है। 41, 13, 12, 22, 14, ये 100 से लेकर 200 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्या है। चलिए, तो ये क्या हो गया? ये हमारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक चीज और समझ लें। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन हो। जैसा हमने क्या लिखा है? 7 लिखा है और ये क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो और इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कैसी संख्या हो गई? को प्राइम नंबर। अब जैसा हमने लिख दिया 9 और 5। अब आप कहोगे कि 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 9 तो भाज्य संख्या है। लेकिन को प्राइम नंबर्स का मतलब समझिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है कि संख्या भाज्य हो या अभाज्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों संख्याओं में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं आना चाहिए। किसी तीसरी संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ कोई भी दो संख्याएं, कैसी कैसी? 15 और क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं ऐसे 18 लिख। 15 और 18 ये कैसी संख्या है? ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि किससे? 3 से 15 भी डिवाइड हो रहा है और 3 से 18 भी डिवाइड हो रहा है। आप दो डिवाइड होने वाली संख्या लिख सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होने वाली किसी कॉमन संख्या से लाओ। यदि इन दोनों में, इन दोनों का संख्याओं का HCF अगर 1 आएगा, HCF 1 आएगा तो वो संख्या कैसी होंगी? अभाज्य संख्या। HCF 1 तभी आएगा जब कोई संख्या कॉमन उनमें से नहीं आएगी। जैसे दो संख्या लिख लेते हैं। कौन सी? एक हमने लिख ली, एक हमने लिख ली 15 और दूसरी हमने लिख ली 4। ठीक है, 15 और 4। तो देखिए 4 भी डिवाइड होने वाली संख्या है और 15 भी डिवाइड होने वाली संख्या है, लेकिन 15 अलग संख्या से डिवाइड हो रही है, 4 अलग संख्या से डिवाइड हो रही है। कोई ऐसी तीसरी संख्या तो नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो ये कैसी संख्या हो गई? को प्राइम नंबर हो गया। और ये कैसी संख्या थी? ये भाज्य संख्या है। ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन संख्या है 3। 3 से 15 भी डिवाइड हो रहा है और 18 भी डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर ये डिवाइड तो हो रही है लेकिन अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को या तो यहाँ पर HCF 1 आ जाए, कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे, अभाज्य संख्या है। जैसे 7 और 5 कैसी संख्याएं थी? अभाज्य थी, यहाँ दिखाई दे रही है। अगर भाज्य संख्या भी है तो वो अलग अलग संख्याओं से कटने वाली होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर संख्या से कटने वाली नहीं होनी चाहिए। तो वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? को प्राइम। चलिए अब इनके प्रश्न देखते हैं। जो हमने अब तक ये देखा है इसके अब हम प्रश्न एक एक करके हल करेंगे और 1 2 3 4 5 सेकंड में सारे के सारे एक एक करके प्रश्न हल होते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये अभी हमने बिल्कुल जस्ट सीखा था। कौन सी है? 2। आंसर क्या होगा इसके लिए? 2। अब देखिए 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्णांक है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और 3
तीन अभाज्य संख्या तो है, लेकिन आपसे पूछेंगे सबसे छोटी, इसलिए इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया? 2। 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब देखिए 1 से 20 तक की कोड हमारे क्या है? 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21, इसको रट लो। जैसे हमारे पास मोबाइल अंक 10 नंबर का होता है, अगर हम उसको याद करने की कोशिश करें तो 5 से 7 मिनट में याद हो जाता है। ऐसे ही 44 22 32 23 21 मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में हो जाएगा। देखिए 10 तक कितनी हो गई? 4। और 20 तक कितनी हो गई भाई? 0 से या 1 से 10 तक कितनी हो गई? 4। और 10 से 20 तक कितनी हो गई? फिर से 4। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें कितनी मिल गई? 8। कौन सा वाला ऑप्शन? दूसरा वाला। ये कोड ये बार बार आपको हर सवाल के साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि एक्सरसाइज हमारी खत्म होने तक ये आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 10 20 30 40 50, इन सबको जोड़ देंगे। 4 + 4 + 2 + 2 + 3, और योग कितना आ जाएगा? 4 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। कितनी देर लगेगी अगर हमें ये कोड याद होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, और नहीं तो हम भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे। 5 सेकंड छोड़ो, कर ही नहीं पाएंगे। 1 मिनट 1.5 मिनट दिमाग ही लगाते रहेंगे। क्या ये सोचेंगे कि अच्छा ये वाली संख्या कटने वाली है, हिसाब ही लगाते रहेंगे, भाग करके देखते रहेंगे, लेकिन होगा नहीं। बात समझ में आ गई कैसा है? 44 22 और 3, इसको हमने ड्राइव पीछे सीखा था पूरा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या था? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। देख लीजिए 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। टोटल संख्या कितनी हो गई? 25 संख्या है। कहां तक? 1 से लेकर 100 तक। 40 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? देखिए ये कहां तक हो गई? 10, ये 20, ये 30 और ये 40 और ये 50, यानी 40 से 50, ये वाली लाइन, ये वाली 40 से 50 तक कितनी संख्याएं आ रही है? 3 संख्या। अब आपसे ये पूछने लगे कि कौन कौन सी 3 संख्या, मान लो पूछने लगे कि वो 3 संख्या बता दो कौन कौन सी है, तो आपको क्या काम करना है? 6n ± 1। अब n की वैल्यू कितनी रखें कि 40 के आसपास की संख्या आ जाए? अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 से 36, अभी कम रह गया। अगर हम 7 रखते हैं तो 6 7 42 ± 1 कर देंगे, और 6 8 48 ± 1 कर देंगे, और 6 9 54। इसकी करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने ये करा तो कितना आ गया? 6 7 42 में से 1 गया 41, और 1 जोड़ दिया तो 43, और यहाँ कितना आ गया? 6 48 में 1 घटा दिया तो 43, और 1 जोड़ दिया तो 49। 49 होगी नहीं, कितने से? 7 से डिवाइड हो रही है, और कोई सी संख्या कटने वाली है 1 2 3। अगर इनसे बीच की संख्या पूछे और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन दो के बीच में, 10 से 20 30 से 40 के बीच में कौन कौन सी संख्या अभाज्य होंगी, या एक संख्या देके बाकी और संख्या भाज्य संख्या लिख सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया? 3। 40 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 3। 30 से 40 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? बताइए जल्दी से। देखिए 10 20 30 पूछा कहा 30 से 40, यानी 30 यहाँ होगी और 30 से 40 यहाँ होगी, यानी ये 30 से 40 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 2। अगर पूछा जाए कौन कौन सी होंगी तो 6n ± 1। 6 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 5 रखेंगे पहले तो, और ±1 कर देंगे, और 6 n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 6 रखेंगे और ±1 कर देंगे। 6 पंजे 30 में से 1 गया 29, जरूरत है नहीं, 1 जोड़ दिया तो 31, क्योंकि 30 और 40 के बीच की पूछ रहा है, और अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 30 से संख्या कम आ रही है। ऐसे यहाँ पर करा तो 6 36 में से 1 गया, कितना आ गया? 35, और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 7। 35 हो नहीं सकती क्योंकि 5 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो होंगी कौन कौन सी? 31 और 37। तो आंसर क्या था हमारा? 2 ही।
चेक करने का तरीका ये है 6n प्लस माइनस 1। यहां से आप कितनी भी बड़ी गहरी संख्या निकाल सकते। 40 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 40 से 80 तक। देखिए कोड कितना है, एक बार और लिख देते हैं। 44, 22, 32, 23 और 21। ये 10 तक हो गई, ये 20 तक हो गई, ये 30 तक हो गई, ये 40 तक हो गई। यहां से यानी 40 तक हो गई। कहां तक हो गई? 40 तक हो गई। 40 से 80 तक अब यहां से शुरुआत हो, ठीक है। ये 50 तक हो गई, ये 60 हो गई, ये 70 हो गई और ये 80 हो गई। यहां कितने हो गए? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। क्या आंसर आ गया? 10। क्लियर है? देखिए ये 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक और आपसे पूछा है 40 से 50 तक। 40 से 50 तक का मतलब क्या है? 41, 42, 43। 41 से शुरू करके 80 तक हमें संख्याएं चेक करनी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसके लिए? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 150 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए हमने अब तक जो कोड पढ़ा था वो ये वाला कोड पढ़ा है। कौन सा वाला? ये वाला 44, 22, 32, 23, 21। ये 100 तक की संख्याओं के लिए है। अभी आगे जो कोड है 41, 13, 12, 22, 14, ये कहां से है? ये 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं के लिए है। और हमें बस यही दो कोड याद रखने हैं। हमें आगे 200 से 300 की जरूरत नहीं, 300 से 400 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आने वाले क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अभी देखिए क्या पूछा है, 1 से लेकर 150 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए यहाँ तक हमें पता है कि 100 तक कितनी है? 25। यानी 100 तक कुल कितनी संख्या है? अभाज्य 25। अब हमसे पूछ रहा है 150 तक, तो 110, 120, 130, 140, 150 यहां तक। यानी ये जो कोड लिखे हुए हैं ये प्रत्येक 10 संख्याओं के लिए। तो अगर हमने इनको जोड़ दिया 4 + 1 + 1 + 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10। यानी 25 अभाज्य संख्या 100 तक है। और 101 से कहां से? 101 से 150, 150 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 और 10 35। ऑप्शन पहला वाला, ठीक है। 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए आंसर आ जाएगा कितना? 40। अब चेक करते हैं कैसे। ये तो हमें पता चल गया कि कितनी होती है 25 100 तक। अब इसको और चेक करते हैं। देखिए कितना आएगा? 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 16 और 1 17 और 4 21। ये कितनी हो गई? 21। यानी 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। और 101 से और 200 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 21। और हमने इनको ऐड कर दिया तो कितना आंसर आ जाएगा? 46। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ये क्वेश्चन 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पूछेगा कि 10,000 तक बताओ, कि 15,000 तक बताओ या 20,000 तक बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इसका उत्तर आपको याद रखना है 168। कितनी हो? 168। काउंट नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन का उत्तर याद रखना है। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर आपको याद रखना होगा। क्या? 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 168, 168। हमने याद क्या रखा? 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी? 25। 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्या होगी? 35। 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या होगी? 40। 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या होगी? 168। यानी ये वो क्वेश्चन है जो हमें करने की कतई जरूरत ही नहीं है, बस एक बार हमको इसको जीएस की तरह याद कर सकते। ठीक है, हमने क्या किया? 168। चलिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? क्या पूछा क्वेश्चन? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हमने क्या पढ़ा? 6n ± 1 था। यानी किसी भी अभाज्य संख्या को निकालने के लिए क्या है फार्मूला? 6n ± 1। अब 2 अंकों की अभाज्य संख्या का मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है?
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। अब 99 यानी 90 के आसपास है नहीं, हाँ एन में क्या वैल्यू रखें? अगर हम 17 रखते हैं, 17 छक्का 102 तो ज्यादा हो गया। अगर हम यहाँ 16 रखते हैं और प्लस माइनस बंद कर दें तो 16 हम 96, और 96 में से एक घटा दिया तो 95, और एक जोड़ दिया तो 57। अब हमने यहाँ पर अगर 17 रखा तो प्लस माइनस बंद कर दिया, कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102, 102 में एक घटा दिया 101, और एक जोड़ दिया 103। अब आगे पहुंच गए। अब देखिए 95, ये तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है, ये बची अभाज्य संख्या, यानी दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आंसर क्या जाएगा? 57। याद रखना, करने की जरूरत नहीं है, याद रखना ये दो अंकों की, तीन अंकों की। अभी मैं यहां से पूछूं ये कैसी संख्या है? 101। 101 किसी संख्या से डिवाइड होगी? नहीं होगी। तो सबसे तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 101 होगी। चलिए, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी हम करके जाएंगे, यहां करने की जरूरत ही नहीं बची। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 103 है लेकिन बड़ी बड़ी। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। उसके बाद एक जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा, वो 4 अंकों में पहुंच जाएगा। अब देखिए 900 के आसपास, फार्मूला तो हमें पता है 6n प्लस माइनस 1। अब 6 में कितने से गुणा करें कि 900 आ जाए? तो 15 छक्का 90, अगर 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 90 आता है। 150 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 160 से गुणा करेंगे तो 16 से 96, 960 आ जाएगा। तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दे रहा हूं, एन की वैल्यू कितनी हो गई। आपको इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी इसका उत्तर आपको याद रखना। अगर हमने 166 से मल्टीप्लाई करी और प्लस माइनस 1 कर दिया तो कितना आएगा? 636 कितना हो जाएगा? 3, 636 और 3 39, हासिल 3 हो गया, 6 अब इसमें हमने क्या कर दिया? -1 और क्या कर दिया? +1। -1 कर दिया, कितना आ गया? 995, और +1 कर दिया तो 997 आ गया। ये संख्या तो 5 से कटने वाली है, और ये वाली संख्या क्या है? नहीं कटने वाली है। अब यहाँ देख लो एक बार, और आपका वो मन कर रहा हो कितने से गुणा करके देखते हैं? 167 से। तो 167 करने के बाद प्लस माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 7 42 हासिल 4, 6 36 4 40 हासिल 4 और 6 4 4 10। अगर हम यहाँ से -1 कर दें तो ये छोटी संख्या, और ये कर दे तो बड़ी संख्या। अब देखिए हम पहुंच गए कहा? 4 अंकों। अब 4 अंकों की जरूरत ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं 3 अंकों के लिए। तो 3 अंक में क्या करना है? 3 अंक में आपने देखा कि क्या आंसर आ गया? 997। इसको याद रखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 997। करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यही क्वेश्चन इन्हीं संख्याओं के साथ अनगिनत बार एग्जाम में आया है। यही क्वेश्चन 110 से 120 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 110 से 120 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होगी? अब क्या काम करना है? 6n प्लस माइनस 1, वही, इससे अलग हमें कहीं नहीं जाना। अब n की वैल्यू कितनी रखें कि 110 के पास पहुंच जाए? 17 छक्का 102 अभी पीछे रह गए, 18 छक्का 108 अभी भी पीछे है, 19 छक्का 114 प्लस 1 माइनस 1, और 20 छक्का 120 प्लस 1 माइनस 1। देखिए अगर यहाँ पे -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113, और अगर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। अगर यहाँ पर प्लस -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 119, और अगर +1 करेंगे तो 121। वो तो आगे पहुंच गए, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें कहां से कहां पूछ रहा? 110 से 120। ये संख्या भाज्य, ये संख्या भाज्य, ये संख्या कैसी बची? अभाज्य। 113 किसी से भी नहीं कटने वाली। तो आंसर क्या आ गया? 1 से 110 से 120 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 50 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए 50 से 90 तक की संख्याएं की बात कर रहा है। 50 से 90 की संख्या कैसे निकालेंगे? 6n प्लस माइनस 1 से हम जो है सारी संख्याएं निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? n की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो अभी हम कम रह गए, 8 रखते हैं तो भी हम कम रह रहे हैं। हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 9 और प्लस 1 माइनस 1। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10 और प्लस 1 माइनस 1। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 11 प्लस 1 माइनस 1। 12 छंग 72, यहाँ पे कितनी आएगी? प्लस 1 माइनस 1 और 13 प्लस 1 माइनस 1। इतना ही तो रखना है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अगर कितनी रखेंगे हम? 9 छंग 54 में से एक गया 53 और एक जोड़ दिया तो 55। और जो संख्या 5 से और 7 से कटने वाली होगी इसको हल तुरंत के तुरंत 10 छंग 60 में से एक गया 59 और एक जोड़ दिया तो 61। 11 छंग 66 में से एक गया तो 65 और एक जोड़ दिया तो 67। 65 कैसी होगी? आज संख्या। 12 छंग 72 में से एक गया 71 और एक जोड़ दिया तो 73। 13 छंग 78 में एक गया तो 77 और एक जोड़ दिया तो 79। ये संख्या कैसी हो गई? 7 से कटने वाली हो गई। 14 छंग 84 में एक गया तो 83 और एक जोड़ दिया तो 85। ये संख्या भी हटा दी। 15 छक्का 90 में से एक गया तो 89 और एक जोड़ दिया तो 91 ज्यादा। कितनी संख्या बची आपकी? ये 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79, 83 और 89। इनको सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 9, 3 और 9 12 और एक 13 और 7 20 और एक 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33 और 3 36 और 9 45। हासिल हो गए 4 और 5 और 5 10 और 4 14 6 20 6 26 और 7 33, 33 और 7 30, 33 और 7 40 और 7 43, 43 और 8 55 और 8 63। आंसर क्या आ गया? 635। क्या आंसर हो गया? 635। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये था अभाज्य संख्याएं। इसी तरीके के आपको प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर ये 3-4 जो क्वेश्चन हमने बीच में देखे थे उनके उत्तर आप इनको रट लेना। रटने का मतलब है 1-2 बार जब कर लोगे तो वो आपको याद रह जाएगी। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही है। ठीक है।